इंडिया में करंटली 27 सीटें हैं इस टाइम सिर्फ मुसलमानों की, और सारे के सारे ऑपोजिशन में बैठे हैं इस टाइम। यानी बीजेपी की तरफ से एक मुसलमान भी नहीं जीता। 50 करोड़ की आबादी में सिर्फ 27 सीटें हैं जो इंडिया की पार्लियामेंट है, और वो सारे ऑपोजिशन में बैठे हैं, यानी यूजलेस, कोई कुछ नहीं कर सकते वो अपनी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि वो ऑपोजिशन में बैठे हैं। जबकि हमारा आइन ये भी कहता है कि हमने उनको जो सीटें देनी है अकलियतों को, वो प्रोपोर्शन पे देनी है, यानी कि जिस पार्टी की ज्यादा सीटें होंगी उनको ज्यादा सीटें जाएंगी कोटे में से। यानी अक्सरियत हमेशा उनकी गवर्नमेंट के साथ बैठेगी, यानी वो अपनी कम्युनिटी के लिए कानून साजी में हिस्सा ले सकते हैं, या पाकिस्तान की कानून साजी के। हमारे एक बड़े मोहतरम पार्लियामेंटेरियन हैं रमेश कुमार साहब, जो अभी इस टाइम पीटीआई की हुकूमत से गवर्नमेंट में मौजूद हैं। वो पिछली गवर्नमेंट में, नून लीग की गवर्नमेंट में वो 5 साल रहे, नेशनल असेंबली के मेंबर रहे। उससे पहले वो 2002 में उन्होंने एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था सिंध असेंबली का, अपनी हिंदू कम्युनिटी की तरफ से आजाद सीट से लड़े थे। उनको टोटल वोट मिला था 34, सूबाई असेंबली का वोट, नेशनल नहीं। सूबाई में तो फिर भी लोगों को वोट मिल जाता है, उनको 34 वोट टोटल मिला था। मगर वो उसी इलेक्शन में, उसी टाइम 2002 में, फिर वो इलेक्शन हारने के बाद काफ लीग की तरफ से रिजर्व सीट पे सूबाई असेंबली में पहुंच गए थे। अब कहना मैं ये चाहता हूं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अगर वहां से जीत जाते तब भी वो पहुंच गए थे, और प्लस काफ लीग की तरफ से कोई और बंदा भी जाता। और जो इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं कि तमाम मजहबी अकलियतें, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब बराबर के शहरी हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब अक्सर बातें करते हैं, शेरी मजारी साहिबा करती हैं, तो फिर ठीक है, आप कर लें। आप जैसे पूरी दुनिया में प्रैक्टिस हो रहा है वैसा कर लें, यानी फिर आप कोटे सारे खत्म कर दें और सारे इक्वल सिटीजन होंगे, तो उसमें इनका एक बंदा भी किसी पार्लियामेंट किसी ओहदे पे नहीं पहुंच पाएगा। ये दुनिया की हकीकत है। उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि अब इंडिया क्या करता है, इंडिया में क्या होता है कि जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ रही होती है तो वहां पर वो उनकी आबादकारी शुरू कर देते हैं हिंदुओं की, तो इसलिए वहां से कभी भी मुसलमान कैंडिडेट जीत ही नहीं सकता। रिजर्व कोटा है नहीं तो वो पार्लियामेंट में पहुंचते ही नहीं है। जब आप कोटे दे देते हैं रिजर्व, तो वो ये सारी चीजों से बालातर होके उन ओहदों पर बगैर कंपटीशन के पहुंच जाते हैं, जैसे दूसरे लोग पहुंचते हैं कंटेस्ट करके। तो इक्वल सिटीजनशिप की बात करने वालों से हमारा इन तो बिल्कुल कह रहे हैं इक्वल सिटीजनशिप, तो प्लस हमने जो अकलियतों को कोटे दिए हुए हैं जो इस्लामी कानून के तहत, तो भाई जब आप इक्वल सिटीजन बात करते हैं और मिसालें देते हैं यूरोप वगैरह की, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर यूरोप या अमेरिका या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाली हम इक्वल सिटीजनशिप दे दें तो माइनॉरिटी किसी ओहदे पे पहुंच सकेगी? कतई नहीं। एक भी सीट इनकी पार्लियामेंट में नहीं होगी, एक भी सेनेट में नहीं पहुंच सकेगा। तो ये सिंपल सी बात है। मैंने रमेश कुमार साहब की मिसाल आपके सामने रख दी है, 34 वोट मिले थे उनको अपनी कम्युनिटी से ही।